बड़ी खबर यह कि अब चीन ने ईरान के लिए अपना वेपन भंडार खोल दिया है। ईरान को J-20 स्टेल्थ फाइटर चीन दे सकता है। ईरानी एयरफोर्स कमांडर को सौंपा J-20 का स्केल मॉडल। अमेरिका और पश्चिम को ईरान से दूर करने की चेतावनी। ग्लोबल सर्विलेंस में क्या बड़ा दावा किया गया है? इसी इंफॉर्मेशन के बाद सुधाकर सर आपके पास आती हूं, क्योंकि ईरान को J-20 फाइटर जेट मिलने का मतलब क्या है? अमेरिका से तनाव के बीच ईरान को चीन से मिल रही है ये बड़ी और सैन्य मदद। इसके मायने समझाइएगा सर, क्योंकि ईरान को J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट चीन दे सकता है। ईरानी एयरफोर्स कमांडर को चीन ने J-20 का स्केल मॉडल सौंपा है। अमेरिका और पश्चिम को ईरान से दूर रहने की ये क्या सीधी चेतावनी है? साथ ही J-20 चीन का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और चीन और ईरान के बीच 25 साल का सैन्य सहयोग समझौता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ईरान में चीन के कई कार्गो एयरक्राफ्ट भी उतरे हैं। ओवर टू यू सुधाकर सर। बिल्कुल सुरभि, मैं चंद एक पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। 28 जनवरी और 31 जनवरी 2026 के बीच में चाइना से 56 कार्गो एयरक्राफ्ट आके लैंड हुए हैं। कहाँ पे? ईरान में। इसमें से ये खबर मिला है कि मिसाइल कंपोनेंट और मिसाइल और प्लस एयर डिफेंस इक्विपमेंट, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आए हैं, प्लस वॉर लाइक स्टोर्स बहुत आए। इसके अलावा अभी तक हम मान के चल रहे थे कि ईरान का पिछले लड़ाई जो 2-2.5 साल से चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, प्लस अमेरिका और ईरान के बीच में, ईरान का एयर डिफेंस आर्किटेक्चर बिल्कुल ध्वंस हो चुका है। लेकिन ये गलत है। आज के दिन में ईरान का जो एयर डिफेंस आर्किटेक्चर है उसके पास S-300, S-400 ऑलरेडी मौजूद है, सप्लाई हो चुके हैं, स्पेयर पार्ट्स भी आ चुके हैं और इनका जितने भी एयर डिफेंसेस हैं बिल्कुल एकदम बरकरार और इफेक्टिव है। तीसरा पॉइंट यह है, एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि चंद एक उनका बेसिस है, टोटल 19 बेसिस गिनती करते हैं ऑफिशियली। अनऑफिशियली उनका 31 से 36 बेसिस है जहां पे अमेरिकन ट्रूप्स है। आज के दिन में जॉर्डन में जो बेस है इसके पास हर किस्म का एयर डिफेंस, पेट्रियट मिसाइल से लेके अलग अलग नए किस्म के हैं। लेकिन ईरान के पास जो हथियार है इसके बारे में कोई उसका विश्लेषण नहीं किए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा आज उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है जो चाहे आयरन डोम कितना मजबूत हो उसके बावजूद भी ये पेनिट्रेट करके अंदर जाके टारगेट को हिट कर सकता है। प्लस उसके पास जो लॉइटर एम्युनिशन, जो ड्रोन्स है, ये मल्टीपल वेराइटीज ड्रोन्स मैन्युफैक्चर होके काफी इन्वेंट्री स्टॉक पाइल करके रखा है, ये भी इस्तेमाल होने का संभावना है। लास्ट पॉइंट सुरभि, इफ यू अलाउ मी, कि आज अगर जो एयर, मैं आती हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर है और ये अमेरिका के खिलाफ ईरान की मदद में जैसे चीन उतरा है, ईरान के करीब चीन का कैरियर किलर डिस्ट्रॉयर और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के नजदीक चीन की ये वॉरशिप। हालांकि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैनाती का क्या ये जवाब है और चीन की तैनाती पर ग्लोबल सर्विलेंस क्या बड़ा दावा कर रही है? यही अगली इंफॉर्मेशन, क्योंकि ईरान के नजदीक चीन का किलर डिस्ट्रॉयर। अब अमेरिका के खिलाफ ईरान की जिस तरीके से चीन सैन्य मदद कर रहा है उसको लेकर आज की बड़ी खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के नजदीक चीन का टाइप O55 डिस्ट्रॉयर, YJ-18 क्रूज और CJ-10 ग्राउंड अटैक मिसाइल से लैस चीन का यह डिस्ट्रॉयर। YJ-21 हाइपरसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। USS अब्राहम लिंकन की तैनाती के बाद अब चीन का यह कैरियर किलर डिस्ट्रॉयर आया है। हालांकि ओमान की खाड़ी और हार्मूज स्ट्रेट में चीन, रूस, ईरान के वॉरशिप होने से तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इस बारे में पिनाक सर अगला सवाल आपसे करूं उससे पहले कुछ और खबरें हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में लंबी जंग की तैयारी में अमेरिका भी है और मिडिल ईस्ट में ही एक और स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती होगी। हालांकि किसी भी वक्त रवाना हो सकता है USS जॉर्ज H.W. बुश और एक और स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती का संकेत डोनाल्ड ट्रंप दे चुके हैं। पेंटागन के हवाले से फिलहाल वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट क्या बड़े दावे कर रही है, यही अगली इंफॉर्मेशन, क्योंकि स्ट्राइक ग्रुप से ईरान की घेरेबंदी को लेकर खबर समझना जरूरी है। जहां मिडिल ईस्ट में एक और स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती अमेरिका करेगा। पेंटागन से दूसरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती के लिए तैयार रहने के निर्देश को लेकर रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। वहीं वर्जीनिया से किसी भी वक्त रवाना हो सकता है USS जॉर्ज H.W. बुश। एक और स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती के कई बार डोनाल्ड ट्रंप संकेत भी दे चुके हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, अरब सागर में पहले से ही USS अब्राहम लिंकन तैनात है और USS जॉर्ज वॉशिंगटन, USS जेराल्ड फोर्ड भी हाई अलर्ट मोड पर है। इस बीच खबर यह है कि USS अब्राहम लिंकन पर ड्रोन हमले की कोशिश। USS अब्राहम लिंकन के नजदीक ईरान का तौहीद ड्रोन और USS अब्राहम लिंकन का चक्कर लगाता रहा ये ड्रोन रोकने में ही नाकाम रहा US सेंट्रल कमांड। आगे टाइम्स इंटरनेशनल के एक्स हैंडल पर इसको लेकर बड़ा दावा किया गया। सर, ये तैयारी महज प्रोजेक्शन तक तो सीमित नहीं लगती पिनाक सर। अब इस हालात के बीच में जिस लेवल तक रूस और चीन की मदद ईरान को मिल रही है,
क्या वो आपको लगता है अमेरिका को डोमिनेट कर पाएगा? देखिए, ये जो है ना, ये एक खेल चल रहा है। इधर से अमेरिका बढ़ा रहा है अपना स्ट्राइक फोर्स वगैरह, दिखा रहा है कि हम तैयारी पूरी कर रहे हैं, हम ईरान को मारेंगे। और उधर चाइना और रशिया कह रहा है कि ठीक है, हम भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी ईरान को मदद करेंगे, उनको जो चाहिए हम देंगे। यही हो रहा है अभी फिलहाल। अब एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट होगा या नहीं होगा, तो इस पे तो अभी भी एक प्रश्न चिन्ह है। But sir, क्योंकि इससे तो तनाव कॉन्फ्लिक्ट और का जो बढ़ेगा। This will नतीजा make है, the situation more. well, you know, it's a gunboat diplomacy. आपको याद है, हम भी फेस कर चुके हैं 71 में इस तरह का गनबोट डिप्लोमेसी कि आपने 3 स्ट्राइक कैरियर वहां लगा दिए। कुछ तो रीअश्योरेंस होता है जो उनके जो एलाइज हैं गल्फ कंट्रीज में, और कुछ ईरान को संकेत देना है कि देखिए हम इतने पावरफुल हैं, हमने इतना इकट्ठा कर लिया है, अब आप अगर नहीं मानेंगे तो आप पे वार हो जाएगा। तो ये तरह की चीजें हैं। ईरान भी, इट्स अ गेम ऑफ चिकन जिसे हम कहते हैं ना, कि कौन पहले, हु विल ब्लिंक फर्स्ट। दिस इज द प्रॉब्लम नाउ, एंड आई थिंक ईरान इज अनलाइकली टू ब्लिंक आल्सो, नाइदर इज द यूएस। तो वो जो बेसिकली ईरान को वो सॉफन अप कर रहे हैं, वो जो वार्तालाप हो रहे हैं उसमें जो जो डिमांड्स अमेरिका कर रही है, देखिए ईरान न्यूक्लियर डील पे बात करने के लिए तैयार है। पहले भी न्यूक्लियर डील हुआ था 2015 में, जब JCPOA हुआ था। फिर वो ट्रम्प ने अपनी पहली टर्म में आके उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपना सपोर्ट उससे। अब वो कह रहे हैं, तो JCPOA का ढांचा तो एक है जिस पे बातचीत हो सकती है न्यूक्लियर पे, पर वो कहते हैं कि नहीं, आप इजराइल में अपने मिसाइल भी बंद कर दीजिए, सब उसको छोड़ दीजिए। पर डिमांड्स तो बहुत कर रहा है ना अमेरिका कि आपके जितने भी यूरेनियम स्टॉक्स हैं उसको आप एक्सपोर्ट करिए, हमें दे दीजिए, किसी और देश में रख दीजिए जहां पे आपको एक्सेस ना हो। ये सब जो डिमांड्स हैं, ये तो ईरान मानने वाला नहीं तो है। सर फिर हम इस बात को रूल आउट नहीं कर सकते ना, ये जो सैन्य तैनाती है ये सिर्फ महज प्रेशर टैक्टिक्स तक सीमित नहीं रहने वाली। अगली खबर सुनिए, ईरान पर अमेरिका के विनाशक हमलों की तैयारी को लेकर ये खबर है, जहां कतर में अमेरिका की बहुत बड़ी सैन्य तैनाती, और ये अल उदैद एयरबेस पर KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। अल उदैद एयरबेस पर ये RC-135 रिवेट जॉइंट टोही विमान। चीन की सैटेलाइट फर्म मिजाओ विजन की तस्वीरों में बड़ा दावा किया गया। अब ईरान की खुफिया मदद चीन कर रहा है। एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी हमलों के खिलाफ ईरान की चीन ढाल बन रहा है, और ओमान की खाड़ी में ही चीन का ओशन नंबर 1 रडार शिप है। ईरान को अमेरिकी गतिविधियों की जानकारी चीन दे रहा है। रशिया न्यूज की रिपोर्ट में इसको लेकर क्या दावा किया गया, सुनिए। क्योंकि अमेरिका के खिलाफ ईरान की ढाल बना चीन। खबर यह कि बढ़ते तनाव के बीच ईरान की खुफिया मदद चीन कर रहा है। चीन की वजह से ही अमेरिकी हमलों का प्लान नाकाम। ओमान की खाड़ी में चीन का ओशन नंबर 1 रिसर्च रडार शिप है, और ईरान को अमेरिकी सैन्य गतिविधियों की चीन जानकारी दे रहा है। ईरान को अमेरिकी ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरें चीन दे रहा है, और चीन के टाइप O55 और टाइप O52 डिस्ट्रॉयर के साथ ही ओशन नंबर 1 की मूवमेंट